और उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जैसे पूरा कुनबा और खानदान जुट गया है। जी हां, पहले अब्बा जान का शोर था, अब चचा जान, अम्मी जान तक के रिश्ते चुनाव में गूंज रहे हैं। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा तो आपने घुमा फिराकर अम्मी जान की एंट्री का जिक्र कर दिया। सबसे पहले अब्बा जान ने मारी एंट्री। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है। तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। राजनीति इसी पे टिकी है, लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। नहीं, मुझे लगा कि आ गया चुनाव। अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। ओवैसी किसकी लैला है और कौन उनका मजनू है? अब्बा जान के बाद अब चचा जान भी आ गए। अब चचा जान के बाद सारे भाईजान परेशान। क्या आखिर 22 में हम करें क्या? जाएं तो जाएं कहां? ना अब्बा जान साफ कर रहे हैं, ना चचा जान साफ कर रहे हैं। तो ये लैला मजनू के खेल में भाईजान परेशान। और सियासी शोर के बीच बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी एक सियासी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बीजेपी के चचा जान हैं। इन दिनों यूपी की सियासत कुछ गरमाई हुई है और गरमाने में राकेश टिकैत की भी थोड़ी भूमिका हो गई है। ये मुख्यमंत्री साहब ने अब्बू जान कहा, अब्बा जान कहा, आपने चाचा जान निकाली। क्या कंपटीशन है क्या कुछ? नहीं, कंपटीशन क्या होता? कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया, किसी को फायदा देने के लिए आया, तो उसका मान सम्मान तो रहना चाहिए ना। तो हमारी संस्कृति ये तो नहीं कहती कि हम उसको मान सम्मान नहीं उसका करेंगे। भाई उसको सम्मान से वे बुला रहे हैं तो बुलाएंगे उसको। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान, बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा, आ गया वो। ये गांव के लोग कह रहे हैं। कौन गांव के लोग कह कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा। जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा, ये चाचू जान बीजेपी का ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं और आ जाएगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं इनको फायदा देने का काम करता है। आप कई बार कहते हो क्या कि पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो ये जो पॉलिटिशियन पर जो कमेंट आपके आते हैं, एक शब्द वाले चाचू जान और पता नहीं क्या क्या नारे भी आप देने लगते हो, तो क्या आपको लगता है क्या कि आपका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मन तो लगता ही है? पॉलिटिक्स तो देश का हर आदमी करता है। वो आदमी बताओगे जो पॉलिटिक्स ना करता हो, जो वोट ना देता हो। जो भी आदमी वोट दे रहा है वो राजनीति कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में, संस्था में, आदि में उसका योगदान रहता है, वो उसकी विचारधारा उससे मेल खाती है। तो उसमें दिक्कत क्या होगी? पॉलिटिक्स हर आदमी को करनी चाहिए, बगैर पॉलिटिक्स के तो कुछ आजकल होता ही नहीं। तो मतलब आप भी इशारों में ही पॉलिटिक्स करेंगे सीधे? तो आपने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है, वोट देना भी पॉलिटिक्स है। किसी को कोई चीज बता देना अपने उससे, तो वो भी पॉलिटिक्स है। भाई हम भी तो इसी देश के वासिंदे हैं। भाई किसी को सम्मान देना हमारी संस्कृति ने कहा। उत्तर प्रदेश तो तहजीब का वो है। जो आने वाला मेहमान है, हम ये सोचते हैं कि उसको बेस्ट है बेस्ट, हम उसको किस तरह के उसकी खातर तवज्जो करें, उसको किस नाम से नवाजा जाए। तो अगर किसी को
अंकल तो उसको कह नहीं सकते। अंकल तो एक पढ़ा लिखा जो फैशनेबल आदमी होता है उसको कहते हैं। उनको चाचू जान पसंद है तो बीजेपी का चाचू जान आ गए। जहां जहां पे भी इलेक्शन होंगे वो उनको वहां पे उनकी मदद करता है, उसको तो सम्मान करना चाहिए, स्वागत उसका करना चाहिए इनको सबको। तो अभी तो ठीक तरीके से एक तरह से शंखनाद भी नहीं हुआ है चुनाव का, और इस तरह की शब्दावलियां आपको सुनने को मिल रही है। अब देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सामने है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। चुनाव के नजदीक आते ही देखिए चुनावी खानदान जो है अपने आप सामने आ जाता है। अब कैसे सियासी बयानबाजी चल रही है और इस खानदान में देखिए क्या कुछ कहा है किसने। अब राकेश टिकैत कहते हैं बीजेपी के चचा जान ओवैसी आ गए हैं, तो चचा जान का जिक्र हो गया। हालांकि शुरुआत अब्बा जान से हुई थी। अब्बा जान कहने वाले लोगों का राशन खा जाते हैं, ये दरअसल एक सभा में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। इस बीच अम्मी जान की एंट्री करवाई है मनीष सिसोदिया ने। साथ ही साथ ना तो हम लैला हैं और ना ही मजनू हैं, ये मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं। तो देखिए पूरा का पूरा खानदान किस तरह से सामने आ गया।